नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं गाजीपुर से श्री साथी प्रदीप दुबे की खास रिपोर्ट। गाजीपुर में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने महिला आरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। पूर्व राज्यपाल ने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखने की बात कही। वहीं गजवाए हिंद साजिश पर उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम में उन्हें गाजीपुर गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद भी जो भी संसद के आधार पर चीज़ें आती हैं उसमें आगे महिलाओं को हम 33% का आरक्षण प्रदान करके उनके अंदर विश्वास का सृजन कर सकें। अखिलेश यादव इसी को लेकर बयान दे रहे हैं कि जब गिनती ही गलत हो तो आरक्षण कैसे मिलेगा। अब इस बयान पर मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहता। मुझे विश्वास है, मुझे कम से कम संवैधानिक संस्थाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा अगर गणना होती है तो उस पर विश्वास रखना चाहिए। और जो भी किसी भी दल के नेता हों, मैं समझता हूँ सबको संवैधानिक संस्थाओं का पर विश्वास करना चाहिए। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसमें संवैधानिक संस्थाओं का अपमान हो। सीएम योगी ने कल बयान दिया है कि अब हम नए भारत की ओर देख रहे हैं और फिल्मों में पहले जो डकैतों का चरित्र बखाना जाता था अब उसको दुत्कारा जा रहा है। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, जिस तरह से काम कर रहे हैं उसको उन्होंने बताया है। सर, अभी मेरठ में जो है एटीएस ने खुलासा किया है, कुछ लोग जो है हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाने की राह पर चले थे। बहुत सारे लोगों को इसमें मामले में पकड़ा भी गया है। ये बात सही है कि ऐसी ताकतें हिंदुस्तान में सक्रिय हैं जो हिंदुस्तान के बढ़ते हुए स्वरूप को बिगाड़ने में कामयाब हों। ये सक्रियता तो ऐसी ताकतें हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर के रूप में जिस तरीके से आतंकवादियों को लोगों ने प्रोत्साहित किया था, और ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की चीज़ हो रही थी। आपने देखा होगा कई ISI के लोग जगह जगह उपद्रव कर रहे हैं। आप जगह जगह गाँव के लोगों के अंदर भारतीय संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में अनर्गल प्रकार के प्रलाप किए जा रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो ये नहीं चाहती हैं कि भारत के अंदर सनातन आगे बढ़े, भारत के अंदर राष्ट्रवाद पुष्पित पल्लवित हो, भारत के अंदर भारतीय संस्कृति आगे बढ़ सके। ऐसे कुछ लोग नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोग सक्रिय होकर इस प्रकार का अनर्गल चीज़ें कर रहे हैं और ये जो आपने पूछा है उसी का एक अंग है। और मुझे प्रसन्नता है शासन के आधार पर ऐसे लोगों की छानबीन की जा रही है और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। तो मेरठ में यही चीज़ की गई है। सर, एक अंतिम सवाल